तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समृद्ध शहर था जिसका नाम था रूपनगर। इस नगर के लोग केवल बाहरी सौंदर्य, दिखावे और साज सज्जा को ही महत्व देते थे। वे मानते थे कि धनतेरस पर घर जितना अधिक सुंदर और चमकदार दिखेगा, लक्ष्मी उतनी ही अधिक प्रसन्न होंगी। इस नगर में दो बहनें रहती थीं। तारांकन शोभा, जो अत्यंत धनी थी, वह धनतेरस पर अपने घर को 13 प्रकार की महंगी सजावटों और आभूषणों से सजाती थी। वह हर चीज को केवल उसकी बाहरी चमक से आंकती थी। तारांकन दया, जो गरीब थी, उसके पास सजावट के लिए कुछ नहीं था, पर उसकी आंखें हमेशा लोगों के आंतरिक गुणों को देखती थीं। धनतेरस का दिन आया। शोभा ने अपने घर को इतना चमकीला बना दिया कि उसकी चमक से आंखें चौंधिया जाती थीं। उसने अपनी छोटी बहन दया का मजाक उड़ाया। दया, तुम इस बार भी अपने घर को क्यों नहीं सजाती? लक्ष्मी रूप देखती है, सादगी नहीं। दया ने शांति से कहा, बहन, लक्ष्मी शुद्ध दृष्टि देखती है। आज मैं एक विशेष दृष्टि का शुद्धिकरण करूंगी। दया के पास अपने दादाजी की दी हुई एक पुरानी मिट्टी की सुरमेदानी थी। उसमें कोई महंगा सुरमा नहीं था, बल्कि उसमें 13 प्रकार की औषधीय पत्तियों का मिश्रण था। दया ने अपनी पत्नी से कहा, आज रात हम इस सुरमे को अपनी आंखों में लगाकर संसार को केवल उसके गुणों से देखेंगे, न कि उसकी चमक दमक से। यही हमारी धनतेरस की पूजा होगी। उसी रात माता लक्ष्मी, कुबेर और आरोग्य की देवी अदिति, जो सौंदर्य और प्रकाश की अधिष्ठात्री हैं, ने रूपनगर का भ्रमण किया। वे शोभा के घर पहुँचे। वहाँ हर तरफ भव्यता थी, पर अदिति देवी ने अपना मुख फेर लिया। अदिति देवी ने कहा, यहाँ केवल बाहरी रूप का भ्रम है। ये सजावट केवल दिखाने के लिए है, इसमें कोई आत्मा नहीं है। इस घर के निवासी हर चीज को केवल उसकी कीमत से आंकते हैं। कुबेर जी ने घोषणा की, जो धन केवल दिखावे पर खर्च किया जाता है, वह 13 गुना तेजी से नष्ट होता है। देवता फिर दया की साधारण झोपड़ी की ओर बढ़े। वहाँ कोई भव्यता नहीं थी, पर जब उन्होंने दया को उस मिट्टी की सुरमेदानी से अपनी आंखों में सुरमा लगाते देखा, तो एक अद्भुत शांति महसूस हुई। दया ने सुरमा लगाकर अपने पड़ोसियों के साधारण घरों को देखा और उसके मन में विचार आया, वाह, मेरे पड़ोसी का ये पुराना घर कितना सुंदर है। यहाँ कितना प्रेम और संतोष है। माता लक्ष्मी ने घोषणा की, दया, तुम्हारे पास शुद्ध दृष्टि का धन है। तुम अंदरूनी सौंदर्य को देख सकती हो। यही मेरे वास का सच्चा स्थान है। अदिति देवी ने उस मिट्टी की सुरमेदानी को छुआ। वह सुरमेदानी एक दिव्य स्फटिक के कलश में बदल गई। अदिति देवी ने वरदान दिया, दया, तुमने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस पर सबसे बड़ा सौंदर्य आंखों का नहीं, बल्कि दृष्टि की पवित्रता है। मैं तुम्हें शुद्ध दृष्टि का 13वां उपहार देती हूँ। आज से तुम जिस भी वस्तु या व्यक्ति को प्रेम और गुण की दृष्टि से देखोगी, वह 13 गुना अधिक सुंदर और मूल्यवान हो जाएगा। अगले दिन शोभा ने देखा कि उसके महंगे आभूषणों की चमक फीकी पड़ गई है, क्योंकि उसे अब केवल उनकी कीमत दिखाई दे रही थी, कला नहीं। दया ने जब शोभा को देखा तो उसे उसकी ईर्ष्या और अहंकार की जगह उसकी छिपी हुई दयालुता दिखाई दी। दया ने प्रेम से शोभा को गले लगाया और उसे सुरमेदानी का प्रसाद दिया। शोभा ने अपनी आंखों में वह सुरमा लगाया। जब उसने नगर को देखा तो उसे टूटी हुई सड़कों में सहयोग और साधारण घरों में असीम शांति दिखाई दी। उसका अहंकार टूट गया। इस प्रकार रूपनगर में धनतेरस का पर्व केवल भौतिक सुंदरता का नहीं, बल्कि दृष्टि के शुद्धिकरण, आंतरिक सौंदर्य की सराहना और 13 गुना प्रेम की भावना का पर्व बन गया। दया की शुद्ध दृष्टि और उसके पास मौजूद स्फटिक कलश, जो पुरानी सुरमेदानी से बना था, ने रूपनगर में क्रांति ला दी। शोभा ने अपने सारे दिखावे के सामान दान कर दिए और दया की शिष्या बन गई। दोनों बहनों ने मिलकर दृष्टि शुद्धिकरण केंद्र स्थापित किया। शोभा ने एक नया नियम बनाया। हर धनतेरस पर लोग अब सोने चांदी की वस्तुएं खरीदने के बजाय 13 ऐसी चीजें खरीदते थे जो दूसरों के लिए उपयोगी हो और उन्हें केवल सुंदरता की दृष्टि से नहीं, बल्कि उपयोगिता की दृष्टि से देखते थे। दया ने स्फटिक कलश को दृष्टि शुद्धिकरण केंद्र के केंद्र में स्थापित किया। उसने घोषणा की, इस कलश में आप सौंदर्य का अमृत है। ये वह जल है जो हमारी दृष्टि को हमेशा शुद्ध रखेगा।
हर धनतेरस पर दया स्फटिक कलश के जल से एक विशेष अनुष्ठान करती थी। वह उस जल की 13 बूंदें नगर के 13 सबसे उपेक्षित या कुरूप माने जाने वाले स्थानों जैसे कूड़े का ढेर, टूटी हुई इमारत या किसी उदास व्यक्ति का मन पर छिड़कती थी। अगले धनतेरस तक अद्भुत परिवर्तन आया। वह कूड़े का ढेर एक सुंदर बगीचे में बदल गया, टूटी हुई इमारत सामुदायिक केंद्र बन गई और सबसे महत्वपूर्ण, उस उदास व्यक्ति का मन अब अंदरूनी शांति से भर गया था। उसी रात माता लक्ष्मी, अदिति देवी, सौंदर्य की देवी और ज्ञान की देवी सरस्वती तीनों एक साथ रूपनगर आई। सरस्वती देवी ने स्फटिक कलश के जल को स्पर्श किया और कहा, दया, तुमने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि देखने के सही तरीके में है। तुम्हारी दृष्टि ने हर वस्तु में सत्य और उपयोगिता को पहचाना है। ये सत्य ज्ञान का 13वां सूत्र है। अदिति देवी ने कहा, अब रूपनगर का सौंदर्य केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक है। तुमने सौंदर्य को केवल देखने की वस्तु नहीं बल्कि दान करने की भावना बना दिया है। यही सौंदर्य का अमृत दान है। माता लक्ष्मी ने घोषणा की, दया के स्फटिक कलश की पवित्रता ने ये सिद्ध कर दिया कि मेरा आशीर्वाद केवल शुभ कर्मों से ही प्राप्त होता है। तुम्हारी समृद्धि अब 13 गुना अधिक होगी क्योंकि वह तुम्हारे हृदय की पवित्रता से जुड़ी है। माता लक्ष्मी ने स्फटिक कलश के जल को 3 भागों में विभाजित किया। तारांकन ज्ञान का अंश, यह उन छात्रों को दिया गया जिनकी प्रतिभा छुपी हुई थी। तारांकन प्रेम का अंश, यह उन परिवारों को दिया गया जिनके बीच वैमनस्य था। तारांकन समृद्धि का अंश, यह उन श्रमिकों को दिया गया जिनकी कला को पहले कभी महत्व नहीं मिला था। इस घटना के बाद रूपनगर के लोग समझ गए कि धनतेरस पर सबसे बड़ी पूजा आंखों से नहीं बल्कि दृष्टि से की जाती है। वे अब हर वस्तु को केवल प्रेम, उपयोगिता और आंतरिक गुण की दृष्टि से देखते थे। दया और शोभा ने मिलकर सौंदर्य के अमृत दान की परंपरा चलाई, जहां लोग अपनी संपत्ति का उपयोग छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने और उपेक्षित स्थानों को सुंदर बनाने में करते थे। धनतेरस का असली धन दृष्टि की पवित्रता है। जब हम अपनी आंखों में प्रेम और विवेक का सुरमा लगाते हैं तो हमें जीवन में 13 गुना आंतरिक सौंदर्य और ज्ञान प्राप्त होता है। ये सौंदर्य का अमृत दान ही हमें सच्ची और स्थायी समृद्धि प्रदान करता है।